पुराना दौर सचमुच में जाने वाला है, जो जुमलेबाजी का दौर था। जो प्रधानमंत्री 14 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की गारंटी पे आया हो, उसकी जुबान से रोजगार शब्द न निकले, महंगाई शब्द न निकले, आर्थिक सामाजिक न्याय पर चुप रहे, उस प्रधानमंत्री का ये कहना कि नया दौर आने वाला है, ये स्वीकारोक्ति है। देश की राजनीति करवट ले रही है। बदलाव 4 जून से होगा और वो बदलाव संविधान के पक्ष में होगा, युवाओं के रोजगार के पक्ष में होगा, सामाजिक सौहार्द के पक्ष में होगा। जहां नफरत की नुकीली दीवारें खड़ी कर दी गई हैं 10 वर्ष में, तो प्रधानमंत्री जी इस कन्फेशन के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं कि पिछले 24 साल से मैं गालियां सुन रहा हूं और मैं अब गाली प्रूफ हो चुका हूं। कौन सी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं सुबह शाम। किसने गाली दी? अरे आपको कोई गाली देगा तो उठा करके, आप तो बिना गाली के उठा के जेल में भेजने की धमकी देते हो। यहाँ तेजस्वी जी ने आपके लिए कभी अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया? धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। आपने सबको एक एक करके गाली दी है। मुजरा क्या है? आभूषण है। मटन, मछली, भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा। ये क्या? ये प्रधानमंत्री की भाषा है? कोई नहीं गाली दे रहा प्रधानमंत्री जी। आपको सपने में वो ख्याल आते हैं वो जो दिन भर आप खुद करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इस चुनाव का की इशू है और आप लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं ऑपोजिशन। मैं प्रधानमंत्री जी की अब ऐसा बोलने लगे हैं, किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। रिजर्वेशन खत्म करने में प्रधानमंत्री जी आपकी महती भूमिका है। आरक्षण के अंदर 15-16 जो संविधान की धारा है, सरकारी नौकरी में आरक्षण है। आपने सरकारी नौकरियां कितनी दी है? आरक्षण तो यूं ही खत्म कर दिया। हाँ, आपके लोगों ने तो प्रियम्बल तक बदलने की कोशिश की। मैं सदन में था। आपको सोशल जस्टिस से घृणा है, सामाजिक न्याय से घृणा है, सेक्युलरिज्म से घृणा है, आपको उन तमाम प्रगतिशील विचारों से घृणा है जो नागपुर का विधान इजाजत नहीं देता। अगर आपको इतनी ही हिम्मत थी ना, तो आप कहते बंच ऑफ थॉट के लेखक गुरु जी गोलवलकर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल में रैली की, संभवतः आखिरी रैली होगी इस चुनाव से लेकर। उन्होंने कहा है कि 3 से 80 सीट पर हम लोग पहुंचे और मैक्सिमम सक्सेस हमें बंगाल में मिलेगा। नहीं, ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है ना, ये पार्टी 2 सीट पे थी, आप सरकार बना लिए, तो ये जो अर्श से फर्श पे पहुंचाने का काम जनता करती है। जनता ये समझ गई है कि आपने सिवाय नफरत, घृणा और जुमलेबाजी के कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 0 बटा सन्नाटा। तो जनता को क्या चाहिए? परोस परोस के आप ये कहिएगा कि इससे घृणा करो, उससे घृणा करो। जनता थाली देखती है, जनता अपने बच्चे का रोजगार देखती है। उस पर आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी आपराधिक है। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन मौलिक समस्याओं से दूर जाकर के भैंस, मटन, मंगलसूत्र नहीं करता और मुजरा नहीं करता। आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे 31 से 1 तक। देखिए, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने कई उदाहरण दिए। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं। भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा। उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच ज़रूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब। कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे 7 चरण में आपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में, वो ज़्यादा उचित है। बाकी ये वाला जो ट्रिक है ना, ये घिस काफ़ी चुका है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि बिना कैमरे के प्रधानमंत्री जी आप ध्यान में जाइए। हमें कोई विजुअल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे विजुअल्स हैं आपके, तब समझूंगा कि आपने ध्यान किया है। अन्यथा इसको मैं ढोंग और पाखंड के सिवा कुछ नहीं मानता।